आज मैं आपसे सीधी बात करने वाला हूं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है आज के टाइम में और आप 2026 में उसको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, तो या तो आप उस 1 लाख को पूरी तरीके से गंवा देंगे या तो आप उसको ग्रो करने का मौका ही नहीं देंगे। क्योंकि गलती म्यूचुअल फंड में नहीं होती है, कोई भी म्यूचुअल फंड गलत नहीं होता है, गलती होती है हमारे डिसीजंस के अंदर, गलती होती है हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 2026 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, किसके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, लमसम के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, या वो कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जिसको हमें चूज करना चाहिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कौन सा रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। एंड आखिरी में हम बात करने वाले हैं कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है आने वाले 5 से लेकर 10 साल के अंदर में। पहले बात करते हैं कि लोग आखिर में फेल कहां पे होते हैं। अब देखिए, सेबी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट टाइमिंग की वजह से अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो मार्केट टाइमिंग की वजह से जो म्यूचुअल फंड का एक्चुअल रिटर्न होता है उसके मुकाबले मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स का रिटर्न 40-50% कम होता है। एग्जांपल के लिए, अगर म्यूचुअल फंड आपको 15% का रिटर्न दे रहा है तो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स का रिटर्न होगा 10%, 12%, उससे ज्यादा वो रिटर्न बना ही नहीं पाते हैं। मतलब एक्चुअल रिटर्न से उनका रिटर्न कम रहता है। देखिए, मार्केट टाइमिंग में लोग सिंपल काम करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो खरीदना स्टार्ट कर देंगे और जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होगा तो पैनिक करके सेलिंग करते हैं। अब इसके वजह से म्यूचुअल फंड के रिटर्न से भी उनका रिटर्न बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपए को ग्रो कराना चाहते हैं 2026 के अंदर में, तो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट के बारे में जिसका नाम है कोर स्ट्रेटजी। सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि इस 1 लाख रुपए को किसके थ्रू इन्वेस्ट करना है और कहां पे इन्वेस्ट करना है, मतलब लमसम करना है या एसआईपी करना है और कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आपने ये पता लगा लिया ना तो आप 1 लाख रुपए को सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो पहले बात करते हैं लमसम और एसआईपी के बारे में। अब देखिए, जब हम हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो वहां पे ये पता लगता है कि लमसम हमें तब करना चाहिए जब मार्केट अंडर वैल्यूड होता है एंड एसआईपी तब करना चाहिए जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। एंड अगर हम 2026 के मार्केट को देखते हैं तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। अभी वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी अमेरिका धमकी दे रहा है, कभी ईरान धमकी दे रहा है, कभी अमेरिका बोल रहा है कि हम सीज फायर करने वाले हैं तो कभी अमेरिका बोल रहा है कि हम ईरान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। अब इसके वजह से मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कभी मार्केट ऊपर जाता है 2% तो कभी 2% मार्केट नीचे गिर जाता है। अब इस टाइम के अंदर हमें स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा और हमें फॉलो करना पड़ेगा हाइब्रिड स्ट्रेटजी को, मतलब कि हमें लमसम भी करना है और एसआईपी भी करना है। अब जो 1 लाख रुपए आपके पास है उसको 2 भाग में डिवाइड करिए, 50,000 रुपए और 50,000 रुपए। 50,000 रुपए आपको लमसम करना है और जो बचा हुआ 50,000 रुपए उसको एसआईपी करना है आने वाले 5 से लेकर 6 महीनों के अंदर में। अब इससे फायदा ये होगा कि आप मार्केट टाइमिंग रिस्क को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर पाएंगे एंड आप एवरेजिंग का फायदा ले पाएंगे। मतलब कि जो एसआईपी होता है उसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करता है। तो आप 5 महीनों के अंदर में, 6 महीनों के अंदर में 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर इस महीने मार्केट नीचे गिरता है तो आप इस महीने भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अगले महीने भी करेंगे और उसके अगले महीने भी करेंगे, जिससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बहुत बेहतरीन काम करता है। मतलब जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो आपको सस्ते दाम के अंदर में यूनिट मिल जाता है। अब इस पूरे पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसेट एलोकेशन। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड परफेक्ट होने वाला है 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने के लिए 2026 के अंदर में। तो हमारे पास कुछ बेहतरीन कैटेगरीज हैं। लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें 1 लाख रुपए को डिवाइड करना है। कैसे करना है अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं और अभी के टाइम में ये सबसे कम नीचे गिरी हुई हैं और 2026 ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। तो इस पूरे साल के अंदर में लार्ज कैप का दबदबा बहुत ज्यादा होने वाला है और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स भी अभी के टाइम में ज्यादातर पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जो आपके पास 1 लाख रुपए है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसको 2 भाग में डिवाइड करना है। 50,000 रुपए लमसम करना है और 50,000 रुपए एसआईपी करना है। लमसम वाले पार्ट को आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। इन दोनों म्यूचुअल फंड में से आप कोई एक म्यूचुअल फंड चूज करिए और उसमें आप 50,000 रुपए का लमसम कर सकते हैं। ध्यान रखना है, लमसम भी सारा पैसा उठा के एक ही बार में नहीं डाल देना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कुछ पैसे अभी इन्वेस्ट करिए, कुछ पैसे 1 हफ्ते बाद करिएगा, कुछ पैसे उसके अगले हफ्ते में करिएगा। ऐसे करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चल के मार्केट अगर और नीचे गिरता है, वॉर अगर और ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपके पूरे पैसे के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब जो बचा हुआ 50,000 रुपए उसको एसआईपी करना है और एसआईपी कहां पे करना है, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। ये सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है मिड कैप स्मॉल कैप में एसआईपी करने के लिए। और इस बचे हुए 50,000 को इससे अच्छा एसआईपी करने की जगह आपको नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट के बारे में जिसका नाम है रियल रिस्क, जो कि इस पूरे वीडियो का सबसे डेंजरस पार्ट होने वाला है। एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा हमारे माइंड में चलता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है। इसका मैं आपको सिंपल जवाब देने वाला हूं, आप खुद, हम खुद है म्यूचुअल फंड के सबसे बड़े रिस्क और कोई रिस्क नहीं होने वाला। म्यूचुअल फंड फेल नहीं होता है, आपकी स्ट्रेटजी फेल होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं और ये भी मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है कि जो म्यूचुअल फंड का
एक्चुअल रिटर्न होता है उसके मुकाबले रिटेल इन्वेस्टर 3-4% कम रिटर्न अचीव करता है। मतलब अगर म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न देगा अगले 10 साल के अंदर में, तो आप हो सकता है केवल 10% का रिटर्न अचीव कर पाए, 12% का रिटर्न अचीव कर पाए। इसके पीछे के 3 सिंपल रीजन है। पहले का नाम है पैनिक सेलिंग। देखिए अगर आप 1 लाख रुपए को 2026 में इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद भी मैक्सिमम लोग पैनिक सेलिंग करके उस पूरे पैसे को बाहर निकाल लेंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है और इसी की वजह से मैक्सिमम इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाते हैं लंबे टाइम के अंदर में। इस 1 लाख रुपए को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैनिक सेलिंग मत करिएगा, क्योंकि मार्केट का यही काम है, मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे गिरता है, आपको अपने डिसीजन पे टिके रहना है। दूसरा रीजन है ओवर स्विचिंग, मतलब कि लोग बार बार स्विच करते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स को। थोड़ा बहुत भी गलत परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया म्यूचुअल फंड, दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर स्विच करना स्टार्ट कर देंगे। इसका नुकसान ये होता है कि कंपाउंडिंग रुक जाती है। अब कंपाउंडिंग रुक जाएगी तो आप कैसे पैसा बना पाएंगे? तो स्विचिंग करना बंद करिए, एक म्यूचुअल फंड पे टिके रहिए, सही म्यूचुअल फंड को चूज करिए, सही जगह पैसा इन्वेस्ट करिए। एसआईपी अगर कर रहे हैं तो सही जगह एसआईपी करिए और उस म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम तक टिकिए, तभी जाके आपको रिटर्न दिखने वाला है। अगर बार बार आप कूद फांद करते रहेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। एंड तीसरा रीजन है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। देखिए मैक्सिमम ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं आज के टाइम में जो यही थिंकिंग लेके आते हैं कि मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, 1 साल के लिए करना है, 2 साल के लिए करना है। मतलब लोग म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं और इस ट्रेडिंग के चक्कर में क्या होता है कि वो कुछ भी नहीं बना पाते हैं, उल्टा अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी गंवा के बाहर निकल जाते हैं और बाद में म्यूचुअल फंड को ब्लेम कर रहे होते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अरे भाई, अगर आप पिछले 6 महीने से 1 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड कैसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है? तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग बंद करिए, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करिए। अगर आप आने वाले 10-15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपका म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न देगा उतना आपको भी मिलने वाला है। नहीं तो वैसे ही होने वाला है कि आपका म्यूचुअल फंड 20% का रिटर्न देगा और आपको केवल 15% का ही मिलेगा। एंड इस वीडियो के आखिरी पार्ट में बात कर लेते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है अगर आप 1 लाख रुपए अभी के टाइम में इन्वेस्ट करेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको कोई भी सपना नहीं बेचने वाला हूं कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल के बाद वो 10 लाख हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं। एक रियलिस्टिक रिटर्न लेके चलेंगे हम 12 से लेकर 13% का। देखिए अगर ज्यादा मिल गया बहुत अच्छी बात है, ये म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड आने वाले 10 साल 5 साल के अंदर में कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है। लेकिन हम एक रियलिस्टिक रिटर्न लेके चलेंगे 12 से लेकर 13% का। तो अगर आप आज के टाइम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको अगर 12% का एक CAGR मिल रहा है तो 5 साल के बाद वो 1.7 लाख रुपए हो जाएगा एंड 10 साल के बाद वो लगभग 3 से लेकर 4 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। तो ये तो मैंने बात किया केवल इस 1 लाख रुपए के लिए। सोचिए अगर आप SIP करते हैं आने वाले 10 साल तक, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की भी SIP करते हैं और आपको 12 से लेकर 13% का रिटर्न मिलता है तो आप कितना रिटर्न अचीव कर पाएंगे? 1 लाख का लगभग 3 से लेकर 4 गुना बन चुका है। सोचिए आप SIP करते हैं, SIP में आप मार्केट गिरते वक्त भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मार्केट जब ऊपर जाता है तब भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो SIP में आप ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं कंपेयर टू लमसम लंबे टाइम के अंदर में। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि डिसिप्लिन लेके आइए अपने अंदर। डिसिप्लिन लेके नहीं आएंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी आप पैसा नहीं बना पाएंगे अगर आप डिसिप्लिन लेके नहीं आएंगे। डिसिप्लिन से रिटर्न बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं ना रिटर्न कैसे बढ़ता है, डिसिप्लिन से ही बढ़ता है। तो इस पूरे वीडियो का मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए और उसको आप 2026 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले आप 50-50% पैसे को डिवाइड करिए, 50% लमसम करिए, 50% SIP करिए। उसके बाद इस पूरे 1 लाख को 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर डिवाइड करिए और अपना टाइम होरिजन कम से कम 7 साल का रखिए। देखिए आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इतना बताने के बाद भी गलती करते हैं ना तो आप पैसा कभी नहीं बना पाएंगे। अगर आपको इस पूरे वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। एंड कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके ये बताइए कि पिछले महीने यानी कि मार्च 2026 के अंदर में आपने कितने का लमसम किया है। एंड इस वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको साफ साफ बताया है कि आखिर में क्यों नहीं आप वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। इन्वेस्टर्स वो कौन सी 4 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं जिसके वजह से वो कभी पैसा बना ही नहीं पाते म्यूचुअल फंड के अंदर। इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा।